12 साला इशाल फातिमा है जो कि लाहौर से खंजराब नेशनल पार्क तक इस बाइक पर जो है तकरीबन 2200 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र करती हैं। मैं बहुत छोटी एज थी, पहाड़ों में जा रही हूँ। मुझे चोट तो नहीं लगी और बाबा पीछे बैठे होते थे तो गिरने का इतना ख़तरा नहीं होता था। लाइफ टाइम मेमोरेबल टूर है और मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। कराक्रम हाईवे दुनिया की बुलंद तरीन पेव्ड रोड है, तो उस पर बाइक चलाना मेरा ख़ुद का भी एक ख्वाब था कि उस दुनिया की सबसे बुलंद सड़क पे जो है वो बाइक राइड की जाए, और इसको भी शौक़ था। नाजरीन, शौक़ का ना तो कोई मोल होता है ना ही इसकी कोई उम्र होती है। इसकी मिसाल मेरे साथ आज 12 साला इशाल फातिमा है जो कि लाहौर से खंजराब नेशनल पार्क तक इस बाइक पर जो है तकरीबन 2200 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र करती हैं और ये सफ़र कर कर जो है वो लाहौर भी वापस आती हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बाइक राइडिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ। इनके वालिद भी मेरे साथ मौजूद है जो इनको इस शौक़ को तकमील तक पहुँचाने के लिए भरपूर इनका साथ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इशाल, बताइएगा कि बाइक राइडिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? मैं बहुत छोटी एज थी, पहाड़ों में जा रही हूँ तो मैं अक्सर देखती थी कि बाइकर्स आए हैं और मुझे लगा एडवेंचरस होगा। बाबा से बात की तो बाबा भी मान गया। थोड़ा सा शौक़ बाबा से भी पैदा हुआ। बाबा भी पहले 2-3 साल चलाते रहे हैं बाइक, टूर करके आए हैं। तो बाबा से बात की, फिर बाइक राइडिंग जब सीखने का आगाज़ हुआ, ज़ाहिर सी बात है गिरता भी है, चोटें भी लगती हैं इंसान को, तो इन सब मुश्किलात से कैसे निकली? एक बार दिल में आया नहीं कि मैं क्यों सीख रही हूँ, चोट लग गई है? नहीं, मुझे चोट तो नहीं लगी और बाबा पीछे बैठे होते थे तो गिरने का इतना ख़तरा नहीं होता था। तो आपकी जो बाकी दोस्त हैं स्कूल में, वो तो कहती होंगी कि इशाल को अगर ड्राइव आती तो हम इसके साथ ट्रैवल भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अभी तो नहीं कहती हैं, अभी तो नहीं कहती मुझे। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बाइक पर जो है वो खंजराब तक ट्रैवल करना और बाबा के साथ ट्रैवल करना? इस चीज़ के बारे में बताइएगा, इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने पहले भी किया हुआ है तो मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी। और ये मेरा लाइफ टाइम मेमोरेबल टूर है और मुझे बहुत मज़ा आया इसमें, बहुत इंजॉयबल था। क्या ऐसी चीज़ है जो आपने इतनी 12 साल की उम्र में जो है वो बाइक राइडिंग करके सीखी है और इतनी दूर दूर ट्रैवल करती हैं, तो पहाड़ों में जाते हुए कभी खौफ नहीं लगा? बाइक चलाते हुए वहाँ पे डर नहीं लगा? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं पिछले साल भी गई थी तो मुझे आइडिया था तो मुझे डर नहीं लगा। डर नहीं लगा? तो क्या महसूस होता है जब बाइक चलाती हैं? इसका साउंड पसंद है, इसकी आवाज़ पसंद है, इसके ऊपर बैठना अच्छा लगता है? बैठना अच्छा लगता है इस पर। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। सर। माशाल्लाह से 12 साल की उम्र में जो है वो खंजराब पास तक बाइक लेके जाना, तो इस तमाम तर चीज़ का आगाज़ कैसे हुआ? जब बच्ची ने ख्वाहिश ज़ाहिर की तो कैसे जो है वो आप मुतमिन हुए इस चीज़ पे कि जाना चाहिए? लास्ट ईयर इसने इजहार किया कि हमें इस तरह बाइक टूर करना चाहिए, तो लास्ट ईयर हमने एज आ टेस्ट राइड जो है वो बाटाकुंडी तक सफ़र किया और फिर वापस आ गए। इस साल जो है वो थोड़ी हिम्मत मज़ीद बढ़ाई और आगे तक गए। मुझे तो शुरू में था कि ये थोड़ा बहुत करेगी और फिर डर जाएगी और फिर नहीं करेगी, लेकिन इसने काफ़ी हौसले के साथ जो है वो सारा सफ़र जाना और वापस आना बड़े बहादुरी के साथ जो किया। बाकी जो रास्ते हैं वो अब तो कराक्रम हाईवे दुनिया की बुलंद तरीन पेव्ड रोड है, तो उस पर बाइक चलाना मेरा ख़ुद का भी एक ख्वाब था कि उस दुनिया की सबसे बुलंद सड़क पे जो है वो बाइक राइड की जाए, और इसको भी शौक़ था। तो हम दोनों का बस शौक़ समझ लें कि वो हमें वहाँ तक ले गया। तो कोई इशाल को कोई ख़ास ट्रेनिंग करवाई थी ऑफ रोडिंग में? जो बड़े मसाइल दरपेश होते हैं, तो कैसे जो है वो इसको तैयार किया था इस चीज़ को? जी, ऑफ रोडिंग के लिए ये है कि पहले यहाँ पे पिछले साल भी काफ़ी इसको बाइक चलाना सिखाया, और ऑफ रोडिंग आपको पता है हमारे शहरों की एक अंदर सड़कों का कुछ हाल ऑफ रोडिंग वाला ही होता है, तो उस पर भी प्रैक्टिस करती रही। बाकी मेरी कोशिश ये होती थी कि जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे बिल्कुल डेड स्लो करके वहाँ से बाइक गुजारी जाए, ताकि थोड़ी स्पीड में बाइक हो तो उसका बैलेंस करना और उसका स्किट होना ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस तरह से बस थोड़ा सा एहतियात के साथ चलाते चलाते जो है वो हमने सफ़र मुकम्मल किया। एक अलमिया ये भी है कि लोग जब देखते हैं कि 9 साल की बच्ची अगर ड्राइव कर भी रही है, वो अपने अच्छी भी राइड कर रही है, तो लोग जो हैं बड़े वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। फिर उसको कैसे देखते हैं आप बतौर फादर? देखिए जी, हमारे मुआशरे में दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हमें मिलती हैं। अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो वो भी बहुत ज़्यादा करता है, और अगर कोई उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करता है तो वो भी बहुत ज़्यादा करता है। बिल्कुल ये अभी अंडर एज है, लाइसेंस इसके पास नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि ये ख़ुद से बाइक लेके जाए, या ये सिर्फ तब बाइक राइड करती है जब मैं इसके पीछे बैठा होता हूँ।
उसके अलावा इसको अलाउ ही नहीं है कि ये बाइक अकेले कहीं पे लेके जाए। और वो भी वहाँ पे अगर आप देखें जब हम KKH वगैरह पे होते हैं तो काफ़ी पैचेस होते हैं जो सुनसान होते हैं, वहाँ पे मतलब दूर दूर तक ऑफ सीज़न में ट्रैफिक वगैरह नहीं होती। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए जो स्पीड लिमिट है उससे बहुत नीचे रहते हुए, ताकि इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझते हैं कि ये मतलब इस तरह का शौक जो है वो अपने लिए भी नुकसान का बायस हो सकता है और लोगों के लिए भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सेफ्टी किट्स का बिल्कुल उसके बगैर ज़ीरो टॉलरेंस है। हेलमेट्स हो गए और बॉडी किटिंग जो होती है सेफ्टी की, उसके बगैर कभी भी राइड नहीं करते। ये सारा कुछ देखते हुए जो है वो हमें इस शौक़ को जो है वो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अदरवाइज़ प्रमोट ना मैं इस चीज़ को करता हूँ कि अंडर एज बच्चे जो हैं वो बाइक चलाएं। आप देखेंगे आधे शहर में जो चिंची है वो अंडर एज बच्चे चला रहे हैं, तो रोकथाम है तो फिर वहाँ पे भी होगी। और ये इंशाल्लाह जब थोड़ा इसका एज कवर हो जाएगी 18 साल की, जब इसका लाइसेंस बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह ये जो है वो पूरी दुनिया में बेशक बाइक चलाएगी। जी, आपके बाबा तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में बाइक चलाने की परमिशन आपको मिल सकती है। तो बताइएगा कि क्या सोचा है ज़िंदगी में, क्या शौक़ है कि बाइक पर कहाँ जाने की एक डेस्टिनेशन बनाई हुई है? पहले तो मैं पूरा पाकिस्तान घूमूंगी, स्पेशली फेरी मेडोज़ कर दूँ। फेरी मेडोज़ को आज तक मैंने स्क्रीन्स भी देखे, मैंने उनको अपनी आंखों से देखना है। और इसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप घूमूंगी। यूरोप इसलिए ऐसे पसंद है कि वो हिस्टोरिकल ऑस्ट्रेलिया के व्यूज़ पे आ रहे हैं। और इरादा तो मेरा यही है कि मैं ट्रैवलर बनूँ और पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल बाइक पे करूँ। कौन सा ऐसा बाइकर है कि जो इशाल फातिमा को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करता है और पसंद भी है? अब्राहा अंकल। इब्रार अहमद जी। तो बताइएगा कि इसी बाइक पर जो है, बाबा की इसी बाइक पर जो है वो आप ट्रैवल करने का शौक़ रखती हैं कि या खुद से बड़ी हो कि कोई बाइक दूसरी भी लेंगी? वो अभी नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा हुआ। तो कहाँ पे आपके जो एक पाकिस्तान में कोई कैसी जगह बताएं जहाँ पर इशाल, जैसे फेरी मेडोज़ का बताया, ऐसी किसी और जगह का नाम बताएं कि वहाँ पर जो है वो आप जाना चाहें? फेरी मेडोज़ और स्कर्दू जाना चाहेंगे। मुझे बताइएगा कि खंजराब तक जाने का एक्सपीरियंस हासिल किया, तो अभी तक कुछ याद भी है कि कौन कौन से इलाकों से, कौन कौन सी पीक जो है वहाँ से इशाल फातिमा बाइक पर जो है वो गुजरी है? जी, पीक्स हम लोगों ने टाइगर पीक देखी, लेडी फिंगर, पसुकॉन्स, नागा पर्वत, और हम लोग लाहौर से मानसेरा से कागान, नारान, बाटाकुंडी, बाबू से टॉप, चिलास, गिलगित, हुंजा, बोरिस लेक, अताबाद लेक, हॉपर ग्लेशियर, नलते वैली। ये सारा करने के बाद हम पंजाब पहुँचे। हमने तो पूरा मैप याद किया हुआ है। तो जी नाज़रीन, ये थी 12 साल की इशाल फातिमा, जो कि तकरीबन 2200 किलोमीटर से ज़ायद जो है इस बाइक पर ट्रैवल करते हुए जो खंजराब की जो नेशनल पार्क है वहाँ तक इन्होंने जो सफ़र किया। और इनका ड्रीम है कि ये इसी बाइक पर जो है पहले पाकिस्तान घूमें और बाद में दूसरे ममालिक जो हैं वो इनका इसी बाइक पर जो है ट्रैवल करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।